सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो भाई ये पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। रिसेंटली ये यूएसए में जाके इंडिया को धमकी देते हैं। इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया है, जो कि मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर यूएसए में जाके क्या कहे। वो कहते हैं हम एक न्यूक्लियर नेशन है, जिस दिन हमें लगेगा कि हम हार रहे हैं तो हम दुनिया के आधे देशों को अपने साथ ले जाएंगे। और जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, उसके बारे में वो कहते हैं हम वेट करेंगे कि इंडिया कब डैम बनाएंगे इंडस रिवर के वाटर को रिजर्व करने के लिए, एंड जब वो बनाएंगे हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंडस रिवर इंडियंस का फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल्सो वो कहते हैं इंडिया साइन कर रहे हो सकता है वो मर्सिडीज हो या फरारी हो, बट हम एक डंप ट्रक है फुल ऑफ पत्थर। बट खुद सोचो, एक ट्रक अगर एक कार को हिट करेगा तो कौन लूजर होगा। वेल असीम मुनीर जो यूएसए में जाके ये कहे, इसके ऊपर इंडिया भी रिस्पॉन्ड किया। वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया ना। वो कहते हैं हमारा ध्यान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रिमार्क्स पे गया है जो उन्होंने यूएस विजिट के दौरान दिए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट्स देना एक कॉमन चीज है, जैसे उनका रोज का काम हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद सोच सकती है कि ऐसे रिमार्क्स कितने इररिस्पॉन्सिबल है। और जो ये भी दिखाता है कि लोगों के डाउट सही है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां की मिलिट्री टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ काम करती है। और ये अफसोस है कि ऐसी बात यूएस जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है वहां से बोली गई, जो कि थोड़ा अजीब है। हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। और जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बात हो रहा तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए के बारे में। यूएसए ने आपको पता होगा इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है, बट इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहे जैसे चाइना किए थे। बट हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया रिटेलिएट करने का सोच रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के जो सोर्स है उनका कहना है यूएसए इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने का नहीं सोच रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के पास अभी कुछ ही ऑप्शन है, जिसमें से एक है टू रिटेलिएट। लेट्स सी भाई इंडिया रिटेलिएट करता है कि नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जैसे इंडिया रिटेलिएट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा एंड देन फिर वो और ज्यादा टैरिफ्स बढ़ा देंगे। क्या लगता है आप लोगों को, इंडिया को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस डेली देखते हो तो सब्सक्राइब कर देना। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना डेली एंड सब्सक्राइब नहीं करते, वो सारे अगर अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो अभी बढ़ जाएगा मेरा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ बंदों के बारे में जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फेक इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन बना दिया था। यस, पोस्टर आप देख सकते हो, इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये सब हो रहा था नोएडा में। एंड ये क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोगों को फ्रॉड करते थे, उनसे पैसे लेते थे ना। अभी पुलिस ने बता दो इस मामले में 6 जन को अरेस्ट कर लिया है। इनके यहाँ से बहुत सारे फर्जी आईडीज, मिनिस्ट्री सर्टिफिकेट्स, चेकबुक्स, एटीएम कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, साइन बोर्ड्स, मोबाइल फोन्स एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज कैश मिला। बता दो ये ज्यादा लोगों को ठग नहीं पाए क्योंकि रिसेंटली ही इन्होंने फेक इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन बनाया था, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 दिन पहले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बारे में। 2 साल बाद 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या उसमें विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे? क्योंकि एक रिपोर्ट आउट हुआ ना दैनिक जागरण का इससे रिलेटेड। रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को दिसंबर में जो होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी है वो खेलना पड़ेगा टू कीप देमसेल्व्स इन कंटेंशन। ऑल्सो रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया कि जो अपकमिंग सीरीज है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का लास्ट हो सकता है। वेल बता दो बीसीसीआई के एक ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के फ्यूचर से रिलेटेड। और वो कहे कि बीसीसीआई अभी कोई जल्दी में नहीं है टू टेक ए कॉल अबाउट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। मतलब दैनिक जागरण का जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहा है वो फेक है। और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का बात हो रहा है तो बात कर लेते हैं एमएस धोनी के बारे में। तो क्या एमएस धोनी नेक्स्ट आईपीएल यानी 2026 का आईपीएल खेलेंगे? होता क्या है, रिसेंटली एमएस धोनी एक इवेंट में गए थे, जहां जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नेक्स्ट आईपीएल खेलेंगे तो वो कहे कि मैं ये चीज डिसाइड करूंगा 2-3 महीने बाद। जिस पर एक फैन चिल्ला के कहता है आपको खेलना ही पड़ेगा सर, जिसका कि धोनी रिप्लाई करते हैं अरे घुटने में जो दर्द होता है उसका टेक केयर कौन करेगा? तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि एमएस धोनी नेक्स्ट आईपीएल खेलेंगे कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राजस्थान के एक आदमी के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदा बेटी को डेड घोषित कर दिया एंड ऑल्सो आसपास के लोगों को खाना भी खिलाया, फ्यूनरल फीस्ट। बेसिकली जो बेटी है पूजा, वो अप्रैल में सूरज तिवारी नाम के एक बंदे के साथ भाग के शादी की थी। अब भाग के शादी की जो फादर है वो एक्सेप्ट कर लिया लास्ट में, बट रिसेंटली वो क्या करती है, एक और लवर सूरज के साथ भाग के शादी करती है। यस, अप्रैल में ही वो संजय तिवारी नाम के बंदे के साथ भाग के शादी की एंड अभी वो एक और बंदा सूरज के साथ भाग के शादी की। तो ये चीज से हर्ट होकर जो फादर है उन्होंने कह दिया कि पूजा मेरे लिए अब मर चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात
करते चुकी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इंडियाज गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। यह खतरनाक कंट्रोवर्सी हुआ था, आपको पता होगा। उनके अगेंस्ट में मल्टीपल एफआईआर दर्ज हुए थे बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ उनके ऊपर नहीं, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा, समय रायना, सबके अगेंस्ट में। वो टाइम सबके लिए कितना मुश्किल था उसी के बारे में बात की है वो एक पॉडकास्ट में। मैं पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंकफुली यू डिड नॉट से मच। आपने बिल्कुल यू वर क्वाइट, लेकिन आपके हंसने पर भी मैं सर क्या बताऊं, इतनी चीजें हुई ना। आई थिंक वो जो 2 महीने थे, टर्मोइल मतलब नॉट जस्ट फॉर मी, एवरीवन। आई वुड से समय, अपूर्वा, रणवीर, पाजी हमारे जो हमारे साथ थे। उस वक्त क्या हुआ ना, आपको पता है, समय था वैंकूवर में। अपूर्वा को वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे ना। अपूर्वा वाज स्कैर्ड आल्सो। आई स्टिल बिलीव अपूर्वा की कोई मिस्टेक नहीं थी। रणवीर गुम हो गए आफ्टर। उधर बैंड्रा में बचा कौन मैं? मेरे को पुलिस जानती थी मैं कहाँ रहता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले आए एज एविडेंस, एज विटनेस, मुझे अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने पड़े। सो एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा जनता को, आपके लिए शायद वो एक न्यूज आर्टिकल होगा, एक रील होगा, मीम होगा। मैं भी उस जगह रह चुका हूँ, इंजॉय किया है मैंने भी मस्ती, लेकिन इस जगह होना इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, द गवर्नमेंट, इट्स वेरी वेरी सीरियस। यू थिंक इट्स पीपल विल, लोग आके आपको कहेंगे अरे आपने तो कुछ नहीं किया, पर जब आप वहां जाते हैं, एक एक बात आपके मुंह से कही जाने वाली जब वो ट्रांसक्रिप्ट बनती है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाउ केयरफुल यू हैव टू बी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मेरा तो एक जगह हंसा हूं मैं उस पे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरा जो हंसना था वो मेरा कॉन्टेक्स्ट विद समय था, क्योंकि हमारा कुछ अंदर इनसाइड जोक चल रहा था, या मैं रणवीर की स्टूपिडिटी पे हंस रहा था, नॉट एट व्हाट ही कमेंटेड, बिकॉज आई नो रणवीर सिंस 7 years। आई नो वो थोड़ा वो मौज मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं। So I was like, अरे, but it was very difficult for all of us. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ डमी आतंकवादियों के बारे में जो रेड फोर्ट के अंदर घुस गए बिना पकड़े गए। यस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहा है एंड आपको पता होगा बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है रेड फोर्ट में, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं। तो ना अभी वहां मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली कुछ स्पेशल फोर्सेस रेड फोर्ट के अंदर जाके बॉम्ब रख दिए थे एंड कुछ पुलिस वालों को वो बोले कि जाके चेक करो कहीं बॉम्ब वगैरह तो नहीं है। एंड जितने ही पुलिस वाले चेक करने गए थे वो बॉम्ब को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था। वैसा ही क्या हुआ, रिसेंटली कुछ फेक आतंकवादी रेड फोर्ट के अंदर घुस गए बिना पकड़े गए। ऑब्वियसली एक सीरियस मैटर है भाई, एंड ये पहला फेलियर नहीं है, तीसरा फेलियर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सांभल के एक ब्रूटल केस के बारे में। अब पुलिस के अकॉर्डिंग तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, लेकिन जिनका डेथ हुआ उनके फैमिली के अकॉर्डिंग ये किसी और चीज का केस है। तो एक 45 साल के आदमी अनिस को रईस अहमद एंड सितारा, जो कि हस्बैंड वाइफ है, वो 2 मिलके बहुत ब्रूटली टॉर्चर करते हैं विद स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स। जैसे तैसे करके अनिस उस घर से भाग गए एंड अपने घर पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचते ही उनका डेथ हो गया। मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया है। अब पुलिस के अकॉर्डिंग अनिस का चक्कर चल रहा था सितारा के साथ। सितारा मतलब रईस अहमद की वाइफ, जिन्होंने मिलकर उसको टॉर्चर किया। एंड जब रईस अहमद को इसके बारे में पता चला तो रईस एंड सितारा मिलके अनिस को मारने का प्लान बनाए, उनको इनवाइट किए उनके घर में एंड टॉर्चर करके उनको मार दिए। पुलिस के अकॉर्डिंग ये है। बट अनिस के फैमिली के अकॉर्डिंग जब उनका शादी होने वाला था तो रईस अहमद से 7 लाख रुपए लोन लिए थे जो वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, एंड उसी रीजन की वजह से अनिस को टॉर्चर करके मारा गया। अब ये बात क्लियर नहीं है कि अनिस अगर सितारा के साथ रिलेशनशिप में थे तो सितारा ही अनिस को क्यों मारेगी। शायद से लोन का ही केस है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और वोट चोरी, जो कि मैं ऑलरेडी ये वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी से रिलेटेड रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर ध्रुव राठी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। इन दोनों में फर्क देखो। पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे, लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है, और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए हैं। बिहार में अगर आप जानते नहीं दोस्तों, इलेक्शन
आने वाली है जल्दी और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये एलिजिडली फर्जी वोटर्स को हटा रहे थे। लेकिन किन्हें हटा रहे हैं उसकी लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हमें, क्यों हटाया जा रहा है उसके पीछे रीजंस क्यों नहीं बता रहे हमें। और 2 महीने पहले की ये खबर देखो, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस को 45 डेज के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो भी इलेक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। किसी ने आरटीआई फाइल करी पूछकर कि ये क्यों किया जा रहा है, भाई क्यों सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि हम रीजन नहीं बता सकते। मतलब क्या मजाक बनाकर रख दिया देश का। कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती। हर दिन नए फ्रॉड्स की खबर सुनने को मिल रही है। ये देखिए बिहार में ऑलमोस्ट 3 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0 था। आज का दैनिक भास्कर के अखबार का फ्रंट पेज देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही एड्रेस पर 269 वोटर्स रह रहे हैं। देश की जनता की अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि सारी वोटर लिस्ट डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की जाए। जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो एक्सक्लूजन लिस्ट भी पब्लिश की जाए डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में। इतनी बेसिक ट्रांसपेरेंसी शो करने में दुनिया के किसी भी इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स यहां पर कोई बहुत बड़ा घोटाला छुपाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में जिनका डेथ हो गया थार के हिट करने की वजह से। इंसिडेंट बता दूं दिल्ली का है। वो ऐसे चल के कहीं जा रहे थे, एक थार बहुत ही स्पीड से आता है, उनको हिट कर देता है जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। एलिजेडली जो थार ड्राइवर है जो कि 26 साल का है वो सो गया था कार में चलाते चलाते एंड वो कंट्रोल खो गया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने अभी उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है बता दूं। एंड वो कार उसका था भी नहीं, उसके दोस्त का था जो बोरो किया था। रिपोर्टेडली वो कार के अंदर अल्कोहल बोतल्स भी मिले। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तब ड्राइवर पिया हुआ था कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया इन कनाडा के बारे में। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां कुछ कैनेडियन बंदे एक इंडियन कपल को बहुत ज्यादा हैरेस करते हैं, वो रेसिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं। ऑल्सो एक बंदा तो ये कर रहा था वो इंडियन कपल के कार के साथ। ये वीडियो बता दूं काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Hey, turn the You're in camera trouble. off, see what happens. You're in trouble. Stupid. Hey, can you call 911, please? You have that? Take a picture of this. Yeah. Yeah. And the plate number. Yeah. I got the plate number. Yeah. Boss, you can't run with the I got the plate number. Hey, you Yeah. want me to get out and fucking kill anybody? No. The three of them. Yeah. I got it. I got you. Run over. The plates. Yeah. What you do with the plates, you retard? Can you call 911? Your squad's falling off. You're making trouble. Saying Indians. What are you doing, your AirPods? Pretty bad, man. Hurt him. That's pretty bad. So what? What do we say? Why did you approach like that? Because you're black. Huh? No. Shut up. Hi, baby. They're fine. Why did you approach like that? Hey, who you recording? No, I won't say anything back. You're whole time. Hey, you know what's you're not- in recording. Hey, you know whole what's time. Hey, shut up, big nose. You know what's not illegal to go in front of your vehicle and hump you? I didn't touch you, did I? Did I touch you? Yes or no? You banged my car. No, I didn't touch It's you. broken. Did I, no. I got your license Did plate. I touch you? Did I got touch your you? license plate. Hey, big nose. Did I touch you? Did I touch you? Yes or no? Answer my question, you f***ing You're Indian. in record. Did I answer you? I Live. don't care if I'm recording. Live. You got a free phone, you f***ing immigrant. You stupid nigger. No, just go. Hey, did I record? No. Oh my God! Don't do that. What the f are you doing? Get away from my car. Call police, please. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक लड़की के वायरल वीडियो के बारे में। कहाँ का है वो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने ना इस लड़की के स्कूटी को सीज कर दिया था। अब किस रीजन की वजह से वो भी पता नहीं, लेकिन जो लड़की है वो पुलिस के सामने बहुत ज्यादा रोने लग जाती है ना। पुलिस भी थोड़ा बहुत हंस रहे थे, बहुत ज्यादा वो रो रही थी कि प्लीज गाड़ी दे दो, प्लीज गाड़ी दे दो। लास्ट में फिर पुलिस वो स्कूटी दे देते हैं। खुद सोचो उस लड़की की जगह कोई लड़का अगर होता तो पुलिस बाइक देते? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ औरत ही कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बिल्ली के बारे में
में जिसका नाम है कैट कुमार। यह ऐसे कुत्ता एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अभी एक बिल्ली को रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल गया बिहार में। रेसिडेंट सर्टिफिकेट में बिल्ली का नाम है कैट कुमार, बिल्ली के फादर का नाम है कैटी बॉस, बिल्ली के मदर का नाम है कैटिया देवी। ऑब्वियसली जैसे डोनाल्ड ट्रम्प एंड वो कुत्ते का सर्टिफिकेट बनाया गया था फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करके, वैसा इसको भी बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है स्कैम इन द नेम ऑफ बिग बॉस के बारे में। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इनके साथ भाई 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। बेसिकली इनको कहा गया कि अगर आप इतना पैसा दोगे तो आपको बिग बॉस में एंट्री मिल जाएगा एज ए कॉन्टेस्टेंट, एंड वो दे दिए बट उनके साथ फ्रॉड हो गया, जिसके बारे में बताते हुए का उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। ये है करण सिंह जो मुझे बिग बॉस का झांसा देके मेरे से पैसे लिए। इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, बीकेसी के जब बॉम्बे आया तो उन्होंने मुझे सोनू कुंदन और प्रियंका बनर्जी से मिलवाया, जो कि मुझे एंडमॉल के ऑफिस बीकेसी में लेके गए और वहां पे उन्होंने मुझे हरीश शाह जो वाइस प्रेसिडेंट है एंडमॉल के, उनसे मिलवाया, मेरी मीटिंग कराई और उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि यस आपका बिग बॉस सीजन 16 में हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने भरोसा किया था लोगों पे और मेरे से 50-60 लाख की मांग की गई थी, जिसमें मैंने एडवांस उनको 10 लाख दे दिए थे। 10 लाख उन्होंने इसलिए लिए मेरे से एडवांस में कि कहीं मैं बैकआउट ना कर जाऊं और उनका लॉस हो जाए। मैंने उनको बोला था कि मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा एंडमॉल के, बट उन्होंने कहा कि नहीं हमको इन सबको देने पड़ते हैं, आपको वहां पे हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे आपको अलग से पैसा मिलेगा तो आपको कवर अप हो जाएगा। एंडमॉल के ऑफिस में बैठ के उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिलके बात की थी तो मुझे भरोसा हुआ और मैंने इन लोगों को पैसे दिए, जो कि मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई, धोखाधड़ी हुई। बिग बॉस के नाम पे एंडमॉल ने और करण सिंह, प्रियंका बनर्जी और सोनू कुंदन ने मेरे साथ जो धोखाधड़ी करी है, इसकी मैं एफआईआर कर चुका हूँ। एफआईआर दर्ज हो चुकी है 420 की धारा में और 1-2 धाराएं और हैं। सलमान सर को मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करके ये मैसेज देना चाहूंगा कि सर आपके नाम पे लोग बिग बॉस देखते हैं, वरना कोई नहीं देखेगा बिग बॉस। आपको पता भी नहीं होगा, ना जाने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके होंगे। आज मेरे साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में जो फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट हैंडल कवर खोल देते हैं टेक ऑफ के कुछ ही टाइम पहले, जिसके बाद होना क्या है, फ्लाइट में अफरा तफरी मच गया। इसके बाद फ्लाइट को रनवे से एप्रॉन में मूव किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एंड पुलिस आके उस आदमी अजय तिवारी को अरेस्ट करके कस्टडी में ले जाते हैं। सारे पैसेंजर्स को भी निकाला गया। बता दूं फ्लाइट बता दूं वाराणसी से बेंगलुरु जा रहा था एंड इस इंसिडेंट की वजह से बता दूं फ्लाइट काफी टाइम तक डिले हुआ। बता दूं वो इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा नहीं खोले थे, उसके ऊपर इमरजेंसी एग्जिट हैंडल का जो कवर रहता है वो खोल दिए थे। वो कवर इसलिए रहता है ताकि कोई पैसेंजर गलती से इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा ना खोल दे। बता दो जो क्रू मेंबर है वो तुरंत से वो कवर तो रिप्लेस कर दिए वहां पे, लेकिन फ्लाइट में अफरा तफरी मच गया ना, एंड वो कवर अगर खुला ही छोड़ दिया गया तो लैंडिंग के टाइम पे जो दरवाजा है वो खुल सकता है एंड वो काफी डेंजरस हो सकता है। अजय तिवारी को जब पुलिस कस्टडी में लिया गया तो वो कहे कि वो पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे एंड वो चीज उनसे गलती से हो गया। जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रहे थे, ऑब्वियसली धमकाए भी होंगे, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक फॉरेनर के वायरल वीडियो के बारे में। तो ये फॉरेनर ने प्रॉमिस कर रखा है कि वो 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे तक उनके आसपास जितने भी गंदे एरिया है वो साफ करेंगे। एंड उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां वो उस जगह को साफ कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं करते, वो बहुत सारे जगह करते हैं। साफ करने से पहले एंड साफ करने के बाद का वो फाइनल रिजल्ट भी दिखाते हैं ना, कि पहले कितना गंदा दिखता था एंड अब कितना साफ दिखता है। अगर यही सेम चीज सारे इंडियंस फॉलो करने लग जाए तो फिर तो भाई इंडिया इतना खूबसूरत होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर काफी एंग्री रिप्लाई दिए पूरव झा को। क्यों? क्योंकि पूरव झा ने एक वीडियो में थारा भाई जोगिंदर का पैरोडी कर रखा है। क्या कहे थारा भाई जोगिंदर, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसने मेरे ऊपर अभी एक वीडियो बनाई है, एक बार आप लोग देखना। क्यों थारा भाई जोगिंदर इस पेड़ के नीचे 50,000 रुपए छुपा के जा रहे भाई, आकर ले लेना। मैंने तेरी तरिया 5 साल हर्ष बेनीवाल को पानी नहीं मारा है, ऑफिस में पानी भर भर के नहीं पिलाया लोगों को। मैंने तेरी तरिया लोगों का नाम यूज करके, लोगों का कंटेंट यूज करके कोई वीडियो नहीं बनाई है। जो नाम बनाया अपने दम पे बनाया है, अपनी फेस वैल्यू पे बनाया है। वीडियो में से पार्ट डिलीट चाहिए 24 घंटे के अंदर, वरना तेरी ऐसी फिल्म बना दूंगा पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक लड़की जो कि ओवर क्राउडेड ट्रेन के अंदर थी, उसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। होता है ना कि जब भीड़ बहुत ज्यादा होता है तो दिक्कत होता है कुछ लोगों को, मुझे भी होता है। अब बाहर जितने भी लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग थे, वो उस लड़की को उस कंडीशन में देखकर हंस रहे थे। शायद से उन्हें लगा कि ये मजाक चल रहा है करके। ये वीडियो देख के बता दूं बहुत सारे लोग गुस्सा है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए।
चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक एल्डरली भाई बहन के इमोशनल वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में आप देख सकते हो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बेसिकली जो भाई है वो रहते हैं ओल्ड एज होम वृद्ध आश्रम में। एंड जब बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने गई तो जो भाई है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई ना। एक ट्वीट इससे रिलेटेड काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ एक जन लिखते हैं, जब बहन राखी लेकर वृद्ध आश्रम पहुंची भाई बहन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दिल का दर्द आंसुओं का सैलाब बनकर बह निकला। ऐसी औलाद से औलाद का ना होना बेहतर है जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थगेश के बारे में। तो थगेश का जो थगेश शॉर्ट्स करके इंस्टाग्राम पेज है वो सस्पेंड कर दिया था इंस्टाग्राम ने, वो भी बिना किसी रीजन के। जिसके बाद थगेश एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया ना, आप देखिए। मुझे ना समझ नहीं रहा भाई, मुसीबत मेरा पीछा कैसे कर लेती है भाई। मैं कुछ नहीं करता, मेरा अर्जुन कपूर वाला हाल हो, कुछ नहीं कर रहा है आदमी, गलत कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी भाई मुसीबत पीछे आ ही जाएगी। अभी सुबह उठ के देखा तो थगेश शॉर्ट्स का इंस्टाग्राम पेज जुक हो गया, उड़ गया। क्यों? रीजन आई एम इम्पर्सनेटिंग समवन। इतनी मेहनत से भाई आप एक पेज को 1,30,000 1,40,000 तक पहुंचाओ, बहुत मेहनत लगती है भाई एक नए पेज को ग्रो करने में। भाई ऐसे कोई भी रिपोर्ट मार के उड़ा दे तो दिमाग तो खराब होगा ना। वो स्टोरी पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद वो अपडेट दिया कि उनका इंस्टाग्राम पेज फिर से वापस आ चुका है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।